अगला जो सवाल है वो हमारे दीपक कुमार भाई जी का है। देखें, खतियान में जो पुराना नाम है वो सर्वे में नया नाम अपडेट हो सकता है। बिल्कुल मेरे भाई, खतियान में जो पुराना नाम है और पुराना नाम में जो आपका करंट मोटेशन है, जो पुराना नाम मान लेते हैं कि आपके पिताजी का नाम है और नया में आपका नाम है और आपके भाई का नाम है, तो इस बार दोनों का लेकिन जमाबंदी अलग अलग है। तो इस बार नया में जो है आपको दोनों भाई के अलग अलग का जो है एक तरह से वो खतियान बना दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका जमाबंदी अलग है तो खतियान जो है दोनों भाई का अलग हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि पुराना नाम जिस नाम से था उसी नाम से नया भी खतियान बना दिया जाएगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो है शिव सागर कुमार मंडल मेरे भाई पूछ रहे हैं कि सर कैसे पता करें कि कहाँ कहाँ मेरा ज़मीन है, यदि पता ना हो तो इसका वीडियो बनाएं। बहुत अच्छा सजेशन है आपके लिए मेरे भाई कि हम इसका वीडियो बना दें कि आपका कहाँ कहाँ। देखें, ये बहुत सारा एक तरह से साइट पे अवेलेबल है, या आप जो है ब्लॉक में रिकॉर्ड रजिस्टर जाके देख सकते हैं अपने नाम का। और नाम से कहेंगे तो ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हम किसी भी नाम से भी उसको सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अपना खाता नंबर से ढूंढ सकते हैं, खेसरा नंबर से ढूंढ सकते हैं। तो इसलिए आपको वहाँ से जो है 100% पता चल जाएगा कि आपका कहाँ कहाँ और जो है कितना ज़मीन है। अगला प्रश्न जो है वो अभिषेक कुमार मेरे भाई पूछ रहे हैं, मेरे ज़मीन पे किसी ने गैर जो है घर बना लिया और उसका क्या करें। देखिए मेरे भाई, तो अगर आपके ज़मीन पे किसी ने घर बना लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है वो आप जाइए एसडीओ कोर्ट में, आप उस पर केस कर सकते हैं। ठीक है, और उस पर जो एसडीओ कोर्ट में आप केस करें तो वहाँ से उसको नोटिस किया जाता है, और नोटिस करने के बाद उसको जवाब पूछा जाता था क्या रीज़न है, क्यों आपने बनाया है। ठीक है, अब दूसरा चीज़ होता है कि या तो एक प्रोसेस, एक सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत जल्दी सॉर्ट आउट होने वाला प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस होता है कि हम जो है सिविल कोर्ट चले जाते हैं। तो सिविल कोर्ट का जो प्रोसेस है उसमें आपको 3-4 साल 5 साल का समय लग सकता है, और ये जो है एसडीओ कोर्ट में आप 2 से 3 महीने में ये सारा बात जो है क्लियर हो सकता है। तो आप पहले कोशिश करें कि जो एसडीओ कोर्ट है वहाँ से आप उसको नोटिस करवा दें। अगर आपने आपके ज़मीन पे कोई ऐसा कर लिया है तो ठीक है, आपके पास कागज़ अपडेट होना चाहिए। आप कागज़ लेके वकील के पास जाएंगे, ठीक है, और एसडीओ जो है वो वहाँ पे सारा देख रेख करता है और वहाँ से आप उसको नोटिस करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो महेश कुमार जी का सवाल है। महेश जी आप पूछ रहे हैं सर मेरा मोटेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, केवाला ज़मीन है, मोटेशन के लिए जाते हैं, कर्मचारी जो है जांच करने पर वहाँ पे जो जमाबंदी में दूसरा खाता खेसरा का मोटेशन हो चुका है। तो सबसे पहले मेरे भाई बात जो है, आपके पास केवाला है और केवाले का मोटेशन अगर नहीं हो रहा है तो सबसे पहले देखिए कि उसका जो जिसके पास मोटेशन जिसका दूसरे का हो चुका है वो कहीं फर्जी तो नहीं है। ठीक है, वो आप जाइए सीओ को एप्लीकेशन कीजिए कि वो चीज़ जो है दूसरे को मोटेशन हो चुका पर केवाला मेरे पास है। अब उसका क्या रीज़न है, दूसरा किसी को अगर मोटेशन हो सकता है कि ऐसे भी करवा लिया होगा, और ये पहले कागजी काम होता था तो बहुत कर्मचारी का हेर फेर तो 100% होता था। अब बात है ऑनलाइन को, सीईओ को पावर है ऑनलाइन करने का। ठीक है, सीईओ के सामने सारा रिकॉर्ड जो होता है वो ऑनलाइन किया जाता है। तो ये चीज़ आप एकदम बिल्कुल ध्यान रखें कि गलत चीज़ों को कभी भी ऑनलाइन नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आप देखें कि जो जिसके नाम से मोटेशन हो चुका है क्या वो ऑनलाइन भी हो चुका है। अगर वो ऑनलाइन हो चुका तब आप जो है डायरेक्ट सीईओ को आवेदन करें, और नहीं भी हो चुका, वो आपका मोटेशन नहीं हो रहा, फिर भी आप जो है सीईओ को जरूर आवेदन करें। अगला जो सवाल है कि हरि किशोर शुक्ला जी का, सर मेरे ज़मीन जो है धोखे से मेरी दादी से लिखवा लिया गया और जिनका अब वंशज नहीं है, कोई उनका जो है देख रेख भी नहीं कर रहा, तो कोई ज़मीन जो है लिखवाने के बाद जो है लेकिन दान पत्री लिखवाया है। देखिए दान पत्री पहले था, अब जो है हरि किशोर शुक्ला जी अब ये नहीं है अभी। पहले अगर ऐसा है तो अगर वो वैलिड है, ठीक है, उस पर मोटेशन करवा लिया तो आपको थोड़ी फाइट तो करनी पड़ेगी। और अगर दादी जिंदा है तो आप जो है क्लेम कर सकते हैं। अगर दादी अगर मान लेते हैं कि
जिंदा नहीं है तो थोड़ा तो दिक्कत होगा, आप फिर भी कोर्ट में फाइट कर सकते हैं, या अगर दादी जिंदा है तो आप इजीली फाइट कर सकते हैं कि आपके साथ जो है ज़बरदस्ती किया गया। अगला जो सवाल है वो है चंद्र किशोर कुमार जी, सर मेरे ज़मीन का जो है पुराना खतियान मेरा था लेकिन न्यू अदर आदमी के नाम से चला गया, तो इस बार जो है वो खतियान बना देगा, प्लीज़ रिप्लाई मी। सर मेरा ज़मीन का जो पुराना खतियान मेरा था, बिल्कुल पुराना आपका था, लेकिन न्यू अदर आदमी के बना दिया, मतलब नया सर्वे में जो है दूसरे के नाम से बना गया। तो इस बार जो है अगर आप चाहेंगे तो कोशिश कीजिए कि मेरा वो सुधार हो, ठीक है, वो जो है खतियान जो आपका गड़बड़ी है उसका सुधार करने का कोशिश जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। आप गड़बड़ी दोनों खतियान का दिखा सकते हैं, लेकिन ये आपको बहुत टाइम हो गया, लेकिन कराना चाहिए, और जो है आप कोर्ट के द्वारा भी करा सकते हैं। कोर्ट के द्वारा जो अदर आदमी के पास हो गया, अगर उसको नोटिस जाता है तो वो देखता है कि पीछे वाला रिकॉर्ड किसका है, किस वजह से अदर आदमी के नाम हुआ है, तो ये इजीली जो है एक तरह से टाइटल करने के बाद जो है वो एक कवर अप हो जाता है। अगला जो है वो गिरी बाबा का सवाल है, देखें जमाबंदी लिखाया दूसरे के नाम पर और दाखिल खारिज रसीद कटा है, जमीन का मालिक कौन होगा। देखें जमाबंदी लिखाया है दूसरे के नाम पे, जमाबंदी लिखाने से मालिक नहीं बन जाता है। दाखिल खारिज कहने का मतलब, और जो रसीद कटा है वो ज़मीन का, तो देखें ज़मीन का मालिक वही होता है कि या तो ज़मीन अगर वो आपका खतियानी है तो खतियान का मेरा ज़मीन है और किसी ने उसका दाखिल खारिज करा लिया, रसीद कटा लिया, तो उसको उसका मालिक नहीं है। रसीद कटाने से कोई ज़मीन का मालिक नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये जो है अगर आपका केवाला है तो केवाला अगर आप जो किसी से लिए हैं और वो उसकी पहले जो ओरिजिनल संपत्ति है, फिर कोई दूसरा उसको जो है रसीद कटाए हुए, तो एक तरह से वो अनवैलिड है, ठीक है। आप जो है उसका कंप्लेन जो है पहले सबसे पहले सीओ के पास करें। अगला प्रश्न जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नक्शा में नंबर नहीं आता सर, रसीद के वाले पर जो है नंबर है पर फिर क्या करें सर, रिप्लाई में देखें नक्शा में नंबर नहीं है, रसीद पे नंबर है, तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट तो नक्शा है। तो आप तो आपका जो है एक तरह से जो भूमि सुधार विभाग है अपने अनुमंडल में, आप उससे उस बात का कंप्लेन जरूर कीजिए कि नक्शा में नंबर नहीं है तो फिर ज़मीन ही नहीं है कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर वो ज़मीन है तो कहीं ना कहीं उसका नक्शा में नंबर तो होना ही चाहिए, ऐसा कोई ज़मीन नहीं है। आप देखें नक्शा में हर ज़मीन पे नंबर लिखा हुआ है, तो नक्शा में नंबर नहीं, आपके रसीद पे नंबर है, तो वो आप या तो आपका रसीद तब इसका मतलब वैलिड नहीं है। अगला जो सवाल है राजकुमार जी पूछ रहे हैं कि सर जो है बचा हुआ ज़मीन का खतियान उसके नाम पे खुल गया, अदर आदमी के नाम पे ना खुल गया, ठीक है, खुल गया, तो क्या करना पड़ेगा। देखें जो बचा हुआ ज़मीन है का खतियान जो है, तो कोई अब ये जो है ना उसी के नाम पे खुल गया ऐसा पूछ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा। देखें वो अगर जो उसी के नाम पे खुल गया, तो अगर आपका नाम पे कराना है खतियान और आप उसके वंशज हैं, तो आपका जमाबंदी अगर होगा तो नया सर्वे में आपका नाम से खतियान बन जाएगा। अगला सवाल जो है वो है यहाँ पे उजाला चौधरी जी, अगर मैं सर्वे में नहीं जा पाऊँ तो कोई प्रॉब्लम, जाने की ज़रूरत नहीं है, अपना जमाबंदी और रसीद को जो है एकदम अप टू डेट कीजिए, और बस और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कोई प्रॉब्लम है तभी जाइए वहाँ पे, जो है एक तरह से आपको आप फॉर्म लेके आप वहाँ पे जो है अपडेट करा सकते हैं। तो अभी आपको कोई ऐसे अगर सब कुछ सही है तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।